जैसा कि हमने कल हमने आपको सिखाया था कि हम ये कैसे आसान तरीके से ये सब चीज़ें बनाना सिखाया हमने। जैसे कि मेन लाइन, आउटलाइन, बेस, बिग एमबी, स्मॉल एमबी, पान, क्रॉस डिजाइन, सर्कल, ये सब हमने आपको पेंसिल से आसान तरीके से बनाना सिखाया था। आज हम दूसरे दिन आज हम आपको इस डिज़ाइन के अंदर कैसे डिज़ाइन बनाते हैं वो हम आपको पेंसिल के माध्यम से सिखाएंगे। जैसे कि हमने ये फ्लावर बनाया है, फ्लावर के अंदर शेडिंग आती है, तो शेडिंग करने का सबसे आसान तरीका क्या है ये आप हमारे से सीखें। जैसे ये फ्लावर की पत्ती है तो इसके अंदर हम शेडिंग ऐसे करेंगे, एक एक लाइन मिला मिला के बराबर बराबर। ये ध्यान रखना है कि जितनी बड़ी पत्ती है उसमें सारी पत्तियों में है गैप जो होगा बराबर बराबर होगा। ऐसे जैसे यहाँ पर ये गैप बाकी है, इतना ही दूसरी पत्ती में गैप बराबर होना चाहिए। इस तरीके से हम ऐसे एक एक शेडिंग आराम से धीरे धीरे करेंगे। ऐसे जैसे दोबारा सीखिए, ऐसे ऐसे इस तरीके से हम शेडिंग करेंगे मिला मिला कर लाइनों को। देखो बराबर बराबर जगह बची हुई है। इसी तरीके से हम सारे इसमें शेडिंग करेंगे फ्लावर के अंदर। अब ये बेस के अंदर क्या भरना है, शेडिंग का हम पॉइंट नहीं देते हैं, डिज़ाइन जो बनाएंगे हम उसके नंबर देंगे। जैसे हमने इसके अंदर हम कोई डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो हम इसमें चेक बनाना चाहते हैं, तो चेक के लिए सबसे पहले बीच में एक लाइन डालेंगे, फिर इसके और इसके बीच में एक लाइन डालेंगे जिससे बॉक्स हमारे बराबर बने। बिना स्केल के सीधी लाइन कैसे बनाते हैं वो हम आपको सिखा रहे हैं। इसके और इसके बीच में जहाँ पर भी लाइन है यहाँ पर, ऐसे ही ये और ये इसके बीच में कहाँ पर लाइन है, इस तरीके से इसके और इसके बीच में ऐसे, इसके बीच में ऐसे। तो ये हम आपको बिना स्केल के सीधी लाइन बनाना सिखा रहे हैं, इसको आप सीखें। अब ये और ये है तो इसके बीच में कहाँ पर लाइन बैठती है, तो यहाँ हम एक लाइन डालेंगे बीच में सेंटर में। इसके और इसके बीच में एक सेंटर यहाँ पर, इसके और इसके बीच में एक सेंटर यहाँ पर। तो ये अब हमारी मोस्टली सारी सीधी लाइनें बन गई हैं। छोटा बॉक्स बनाना है तो इनके बीच में एक एक लाइन और डाल दें। बॉक्सों को कैसे भरें, एक बॉक्स हम ऐसे भर देते हैं, एक इसी के सामने वाला सीधा बॉक्स फिर भरेंगे। ऐसे ही सामने वाला बॉक्स हम एक भर देते हैं। ये सब चीज़ें हम आपको कौन से बनाना सिखाएंगे। अभी एक सिंपल तरीके से हम आपको शुरू में एक बेसिक के हिसाब से हम पेंसिल से बनाना सिखा रहे हैं। अब ये वाली लाइन छोड़ेंगे, फिर हम इसको एक भरेंगे। इस तरीके से इस तरीके से ऐसे ही हम आपको एक लाइन छोड़ते जाएंगे, एक भरते जाएंगे, एक छोड़ते जाएंगे, एक भरते जाएंगे। इसी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अब ये वाला पूरा गैप है, इसको हम कैसे भरें, जैसे हमने ये एक गैप छोड़ा हुआ है, इसके बीच में मोस्टली चेक ही अच्छा लगता है, वरना तो जैसा कस्टमर की डिमांड हो उस हिसाब से हम कुछ भी डाल सकते हैं। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि हम पे वो डिज़ाइन बनाना आना चाहिए, वो हम आपको सिखा रहे हैं। जैसे हम चेक बनाते हैं, सारे चेक पेंसिल से नहीं सिखाए जाते, ज़्यादातर सब कौन से बनाए जाते हैं। एक तो बेसिक के हिसाब से हम आपको एक ही चेक बनाना सिखा रहे हैं। हमने बीच में एक लाइन डाली, फिर एक लाइन डाली इस तरीके से, फिर इसके ऊपर हम बनाते हैं इस तरह के एक स्मॉल सर्कल इस तरीके से।
ऐसे ही इधर से। अब इसमें हम दोनों साइड में चेक बनाना सीखेंगे। डायरेक्ट अगर आप पे सीधी लाइन डालनी आती हो तो डायरेक्ट डालिए, वरना जैसे मैंने आपको दिखाया था सिंपल तरीका, बीच में लाइन डाल करके, वैसे भी आप डाल सकते हैं। अपनी सुविधा अनुसार आप इसको बना सकते हैं। ज़्यादातर बड़े गैप में चेक ही सबसे सुंदर लगता है। ऐसे ही इधर से क्रॉस लाइन डाल देंगे। लाइन से लाइन बनानी है, पॉइंट से पॉइंट मिलाना है, जब भी वो चेक सीधा आएगा। ऐसे ही उधर की साइड में आप बनाने की ट्राई करना। अब जैसे ये है, हमने ये बना दिया, ज़रूरी नहीं हम यही बनाएं। अब इसके ऊपर हम कुछ और डिज़ाइन भी बना सकते हैं। इस तरीके से जॉइंट के ऊपर हम इस तरीके से पॉइंट बनाते हैं। इस तरीके से तो ये पूरा आप इसको बनाने की कोशिश करना पेंसिल से, और ये इस तरीके से चेक बनाना सीखें। ये सभी हमें सिर्फ 2 दिन प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद में डायरेक्ट कौन से स्टार्ट करना है ये याद करने के लिए सिर्फ हम पेंसिल से बता रहे हैं कि इन चीज़ों का नाम आपको याद हो जाए, वरना पेंसिल से इसका कोई मतलब नहीं होता है। पेंसिल से तो सिर्फ इसको एक बेस के हिसाब से बनाना सिखाते हैं, नाम याद कराने के लिए। ऐसे ही आप दूसरी साइड में बना लेना। कोई और डिज़ाइन भी बना सकते हो तो और डिज़ाइन बना लेना, वरना ऐसा ही चेक दूसरी साइड भी बना सकते हो आप। अब आ जाओ तीसरी पॉइंट पर। जैसे हमने ये बिग एम भी बनाई है, तो इसके अंदर हम कैसे डिज़ाइन बनाएं। इस तरीके से हम एक राउंड सर्कल बनाएंगे, इसके ऊपर आउटलाइन, मेन लाइन, आउटलाइन, ऐसे। फिर एक राउंड बनाया, फिर आउटलाइन, मेन लाइन, आउटलाइन, फिर एक सर्कल बनाया, मेन लाइन, आउटलाइन, मेन लाइन, फिर एक सर्कल बनाया, आउटलाइन, मेन लाइन, आउटलाइन। जहाँ पर जगह मिले वहीं पर बनाते जाओ, मेन लाइन, आउटलाइन, मेन लाइन। इसको हमने नाम दिया है 1 नंबर। इस डिज़ाइन का नंबर 1। अब जैसे दूसरा है, ये चीज़ का ध्यान रखना है कि ये वाला डिज़ाइन जैसे इसमें बनाया तो इसमें नहीं आएगा, 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 दूर आएगा कहीं दूसरे डिज़ाइन में। अब जैसे दूसरा है बेस, यहाँ पॉइंट लगाया 1 2 3 4, फिर इसके ऊपर इस तरीके से स्मॉल सर्कल, फिर इसको बंद कर देंगे, मेन लाइन, आउटलाइन, 1 2 3 4, फिर इसके ऊपर स्मॉल सर्कल, फिर इसको बंद कर देना, मेन लाइन, आउटलाइन। फिर यहाँ पर स्टार्ट करना 1 2 3 4। ऐसे ही हम इसको पूरा कंप्लीट यहाँ तक पूरा भर देंगे। तो इसको हमने 2 नंबर, ऐसे हमने यहाँ पर शेडिंग दी थी, ऐसे ही हम इसमें शेडिंग देंगे। इसमें हमने नीचे से शेडिंग दी थी, इसमें हम ऊपर से शेडिंग देंगे। सबसे पहले शेडिंग के लिए बीच में एक लाइन डालेंगे, और उसकी बराबर बराबर में लाइन डालते चले जाएंगे, ऐसे तिरछी। ऐसे ही इधर होगा, एक साइड से लाइन डालेंगे तो लाइनें तिरछी हो जाएंगी, इसलिए सबसे पहले बीच की लाइन डालना सीखें।
शेडिंग का और चेक का कोई नंबर नहीं होता। चेक भी अनेक प्रकार के होते हैं, शेडिंग भी कई तरह की होती है। इस वजह से हम चेक और शेडिंग का नंबर नहीं डालते, सिर्फ डिज़ाइन का नंबर डालते हैं, जो कि आपको याद रहेगा। जैसे ये हो गया, अब ये तीसरा गैप है, इसके अंदर हम कुछ भरना चाहते हैं तो इसके अंदर हम इस तरीके से सर्कल भरेंगे। सर्कल के ऊपर सर्कल, सर्कल के ऊपर सर्कल, सर्कल के ऊपर सर्कल, इस तरीके से। इसको हम सर्कल भी बोल सकते हैं, इसको हम लुप्पी भी बोल सकते हैं। तो जो आपको सहूलियत के हिसाब से कोई नाम इसका रखना है तो इसका नाम हम लुप्पी रखते हैं, जो कि हर लाइन के ऊपर आप बना सकते हो। लुप्पी, ये डिजाइन नंबर 3। इसके हम अंदर बना रहे हैं, जैसे हमने एक बड़ा सर्कल बनाया गोल, फिर इसके ऊपर दूसरी लाइन और ये तीसरी लाइन, फिर एक बड़ा, एक लाइन, 2 लाइन, फिर नीचे वाला बड़ा, फिर एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। नीचे वाला बड़ा बनाना है, एक लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन। फिर नीचे वाला बड़ा बनाना है, एक लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन। इस तरीके से बनाना है। फिर सबसे नीचे वाला इसको हम फिल कर देंगे, यानी कि भर देंगे इसको। इस तरीके से जैसे हम पेंसिल से बना रहे हैं वैसी ही कंडीशन सेम मेहंदी से आएगी। मेहंदी की कोन से आएगी, इस तरीके से इसको पूरे को भर देना है। ये आपका नंबर हो गया 4। अभी जैसे ये पान है, इसके अंदर हम भरेंगे, पॉइंट लगाना है 1, पॉइंट 1, पॉइंट 1, पॉइंट 1, पॉइंट 1, पॉइंट 1, बराबर बराबर जहाँ पर जगह वहीं पर ही बनाते जाएंगे पूरा, कहीं जगह नहीं छोड़ेंगे, गैप नहीं छोड़ेंगे। इस तरीके से फिर देखिए पॉइंट 1, पॉइंट 1, पॉइंट 1, ऐसे। ये हो गया 5 नंबर। पॉइंट लगाया 1, 2, 3, 4, फिर इसके ऊपर हम ऐसे लुप्पियाँ लगाएंगे। फिर इसके ऊपर एक बड़ा बड़ा, फिर इसको हम बंद कर देंगे बिल्कुल इसी के ऊपर से ऐसे। सेम जैसे ये बनाया सेम ऐसे ही दूसरा बनाना है। 1, पॉइंट 1, 2, 3, 4, बार बार उसी को रिपीट करेंगे। फिर बड़ा बड़ा, फिर ऐसे ही इसको बंद कर देंगे। आउटलाइन, ये ना देखें कि जगह छोटी है तो बनेगा नहीं, छोटी है तो छोटा बनेगा, बड़ी है तो बड़ा बनेगा। पॉइंट 1, 2, 3, 4, इसको ऐसे पॉइंट 1, 2, 3, 4, ऐसे ऐसे ही इसको गाइस भरते जाएंगे। 1, 2, 3, 4, इस तरीके से। तो ये 6 नंबर हो गया। अभी हमने 6 डिज़ाइन बताए हैं आपको, और हमें पूरा कंप्लीट करना है आगे पीछे डिज़ाइन भर के। अब जैसे फ्लावर आ गया है, फ्लावर में शेडिंग वैसी ही शेडिंग करनी है, चाहे ऊपर से करो चाहे नीचे से करो, इस तरीके से एक एक लाइन। ये ध्यान रखना है कि बराबर गैप होना चाहिए सभी पत्तियों में। इस तरीके से है, तो ये आसपास नहीं है, दूसरी यहाँ पर आ जाएगा। ये यहाँ नहीं है तो यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आ जाएगा। ये यहाँ है तो यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ है तो यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से आगे पीछे करके इस डिज़ाइन को हम कंप्लीट कर देंगे। तो गाइस आज का हमारा दूसरे दिन का क्लास समाप्त हो गया है। आगे तीसरी क्लास में कुछ नया बताएंगे।